सिंह हवारा साहब, जत्थेदार साहब के बारे में तो बता सकता हूं, उनका वकील हूं। आज तक उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है, अभी तक उनकी सजा ही नहीं हुई है। उनको 28 साल हो गए, तो उनको जेल में रखना और इस सरकार का, और ये सरकार भारत नहीं है, एक 5 साल की टेम्पररी नौकर है आपकी और हमारी। वो गलती कर रही है कि जिन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन, सजा याफ्ता जो है सुप्रीम कोर्ट तक से, उनको छोड़ रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार, 6 महीने की बच्ची जिसके पेट में उसका बलात्कार किया, 11 लोग उसके परिवार के मारा, उसको जिसको सजा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, उसको छोड़ना ये सही समझते हैं। तो जत्थेदार हवारा साहब और दूसरे बंदी सिंहों की तो अभी तक सजा भी सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं हुई। ये है भारत, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उनको हम छुड़वाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करके भी छुड़वाएंगे और अदालत से भी छुड़वाएंगे। दूसरी बात, जो अभी राजीव गांधी जी के हत्यारों की बात, उनको छोड़ा जा सकता है जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु ने असेंबली में पास किया। अगर सच्ची सरकार पंजाब में कोई आएगी, सच्ची सरकार की बात कर रहा हूं, खालिस सरकार, और हम चाहते हैं पूरा देश खालिस बने इंसाफ और बराबरी के लिए, तो अगर सच्ची और खालिस सरकार देश में आएगी तो वो सबसे पहला रेजोल्यूशन असेंबली में क्या पास करेगी कि बंदी सिंहों को रिहा करना चाहिए। फिर कोई सुप्रीम कोर्ट, फिर कोई ये 5 साल की नौकर सरकार उनको नहीं रोक पाएगी। आज भी अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे मजबूती के साथ साथ, तो कोई बंदी सिंहों को रोकने की सरकार के पास वजह नहीं है। ये टेम्पररी सरकार जो 5 साल की होती है, कोई वजह नहीं है इनके पास उनको रोक के रखने की। वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम उन्हें गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। ये है संविधान। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक आखिरी बात करके बस 2 मिनट और माफी चाहता हूं आप सबसे। इस देश में मजलूम कौन कौन है गिनती करते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज को अगर हम मिला लें तो हम देश में 46%, 46%। अगर हम इसमें ओबीसी भाइयों को भी जोड़े, जिनको शूद्र समझा जाता है, जो अपने आप को मनुवादी मानसिकता का समझता है, तो हम लोग 87-88% है देश में। तो ये देश हम लोगों का, देश के मालिक हम लोग हैं। 12% के मालिक देश के मालिक नहीं हो सकते। वो देश के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठे हैं, जो हमारा सिस्टम है उसको हाईजैक करके बैठे हैं। तो हमें जो लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग जब उनकी सरकार यानी कि खालिस सरकार बनेगी, जब देश में, वो सबके साथ न्याय करेगी, मनुवादियों के साथ भी न्याय करेगी। उनको उनका हिस्सा 12% उनके घर पे दे के जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा एक नहीं। यही समाधान है। ये एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के टुकड़े हुए, अगर देश का विभाजन नहीं होता तो आज भारत इस देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश होता। लेकिन मनुवादी मानसिकता ने इस देश के टुकड़े कराए, और आज जो हम मुसीबतें झेल रहे हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, वो इस वजह से है कि देश का विभाजन हुआ। नहीं तो इतना हम लोग सबसे ताकतवर, आज चाइना हमसे आगे ना होता, आज US हमसे आगे ना होता, आज पूरा यूरोप हमसे आगे ना होता, रशिया हमसे आगे ना होता। तो आज भी सिख कम्युनिटी भारत की रक्षा करने में सबसे आगे है, सबसे आगे रही है। उनका इतना बड़ा एहसान है। ये देश, ये फ्रॉड जो है ना मनुवादी मानसिकता के, वो एहसान भूल सकते हैं। ये देश, पूरा भारत देश सिखों का एहसान भूल नहीं सकता, उतार नहीं सकता। ये मैं एक भारतीय के तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। स्मरणजीत सिंह मान साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि चाइना आज हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो जमीनें महाराजा रणजीत सिंह ने जीती थी, वो चाइना ने हमसे छीन ली है। तो क्या सिख कौम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि चाइना से वो जमीन वापस छीनी जाए? तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूं आज आप सब लोगों के बीच में कि हम एक मार्च करें चाइना की तरफ, और वो जमीनें जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने ली थी वो वापस लें, क्योंकि वो हमारी हैं। महाराजा रणजीत सिंह हम उसको नहीं दे सकते। इस बात का आह्वान करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ आपको मेरी बात मुझे लगता नहीं कि ना पसंद आई होगी। अगर कुछ ना पसंद आई हो तो मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये दिल से विश्वास है कि अगर हम
पूरी ताकत से संवैधानिक रास्तों से काम करेंगे तो ना सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटीज को बल्कि हर मजलूम को, हर कमजोर को इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत बहुत